कातिल बहुत ही होशियार था। जिस अंदाज में उसने जवान लड़की का कत्ल किया उससे ये जाहिर भी हो रहा था। वो रात के अंधेरे में लड़की के गले में सुबह घोंपकर फरार हो गया, ये सोचकर कि शायद ही ये राज अब फाश हो सकेगा। लेकिन पुलिस के हाथ लंबे होते हैं और वो आखिरकार उस कातिल तक पहुंच ही गई। आदाब, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं यूपी के ज़िला बरेली की और यहाँ के थाना भमौरा की। थाना भमौरा का एक गांव है कुड्डा। यहाँ दिल्ली से एक लड़की परीक्षा देने के लिए आई हुई थी। वो इंटर की छात्रा है। रात में वो घर से अपने बाबा को खाना देने के लिए गई। उसके बाबा उसके घर से थोड़ी दूर ही रहते हैं। रात में जब वो अपने बाबा का खाना देकर लौट रही थी तब किसी ने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल भी इतनी सफाई से किया कि मौके पर कोई सुराग नहीं छोड़ा। इस तरह के कत्ल हॉलीवुड की फिल्मों में तो दिखाई देते हैं, लेकिन किसी गांव में इस तरह का मामला आना ये शायद अपनी तरह का पहला केस था। इस वजह से था क्योंकि जिस अंदाज में कातिल ने लड़की के गले में सुआ घोंपा वो हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देता है। अक्सर गांव में मर्डर इस तरह से नहीं होते हैं। वहां गोली मारी जाती है या फिर चाकू से गला रेत दिया जाता है। सुबह जब लड़की की लाश तालाब में मिली तो गांव में दहशत फैल गई और उसके बाद गांव उस तालाब के आसपास इकट्ठा हो गया। ज़्यादा देर नहीं लगी शिनाख्त होने में क्योंकि लड़की गांव ही की थी। उसका नाम शिवानी था। उसके माँ बाप दिल्ली जाकर बस गए हैं। वो रहने वाली इसी गांव की है। परीक्षा देने के लिए वो आई हुई थी और इसी दौरान उसका कत्ल कर दिया गया। तरह तरह की चर्चाएं गांव में शुरू हो गईं। कत्ल का पहला मोटिव ये माना गया कि शायद रेप की वजह से कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की और थोड़ी देर बाद ही ये साफ कर दिया कि लड़की से इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई है। ये पूरी तरह से कत्ल का मामला है। कत्ल क्यों किया गया है पुलिस मौके पर ये साफ नहीं की गई। ये जानने के लिए कि आखिर कत्ल की क्या वजह है एसएसपी रोहित सिंह सजवाण भी गांव में पहुंच गए। उन्होंने पहले एसओ से बात की, उसके बाद कुछ गांव वालों से भी बात की, लेकिन किसी नतीजे पर पुलिस फिलहाल नहीं पहुंच सकी। बाद में पुलिस के अफसरों ने बातचीत के बाद एसओ को कुछ निर्देश दिए। उसके बाद बात आगे बढ़ी। लड़की के बारे में रात में इतनी जानकारी मिली थी, उसके बाबा ने बताया था कि फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो किससे बात कर रही थी उसका फ़ोन नहीं मिल पाया है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश यहाँ से आगे बढ़नी शुरू हुई और उसको क्लू मिलते चले गए। द लीडर ने जब इस बारे में एसओ भमौरा से बात की तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि कत्ल के पीछे रेप नहीं है बल्कि प्रेम प्रसंग है। वो उसका प्रेम प्रसंग किससे था ये फिलहाल नहीं पता लगा है। पुलिस का ये कहना है कि वो कातिल तक पहुंच गई है और जल्द ही राज भी फाश कर दिया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में एसएसपी ने क्या कहा और फिर जब द लीडर हिंदी की एसओ भमौरा से बात हुई तो उन्होंने किस तरह से इस केस के बारे में कह दिया है कि जल्द ही राज फाश होने वाला है। थाना भमौरा के अंतर्गत ग्राम कुड्डा में एक 18 वर्षीय युवती ये रात को अपने नाना के पास खाना देने 9 बजे के आसपास गई थी और उसके बाद अपने नाना से ये कहते हुए चली गई थी कि वो किसी दोस्त के जो महिला दोस्त है उसके घर जा रही है और फ़ोन पे बात करते हुए चली गई थी। और सुबह गांव वालों ने उसकी जो डेड बॉडी है वो वहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूर एक पानी भरा हुई जगह है वहाँ पे देखी गई। और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इनकी गले में कोई नुकीला कोई हथियार यूज करके इसकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा जो शव है उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है जिससे कि मौत का जो कारण है वो पता चल पाए और पता किया जा रहा है कि रात को ये किसके यहाँ गई थी और उसके आधार पर इसमें अभी मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और जल्दी इसका जो केस का अनावरण किया जाएगा। बुआ फूफा भी यहीं के हैं, इसके नानी नाना भी यहीं के हैं, 3 परिवार रहते हैं। हाँ, प्रेम प्रसंग सही है। अब देखना है इन वोट को, नहीं देखना है वो कहीं का भी हो सकता है, इसे कुछ नहीं कर सकते अभी। अच्छा, लग रहे हैं शाम तक क्लियर हो जाएगा। इसके गर्दन में कुछ मारा है, जैसे नुकीली कोई चीज मारी है। घाव बड़ा नहीं है लेकिन अंदर तक है वो जो भी चीज गई है। क्या है क्या नहीं, कि चौड़ा तो घाव है नहीं, बहुत बारीक सा है।